यूजीसी नेट पेपर 1 में नेक्स्ट टॉपिक है कोरिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोरिलेशन क्या है? दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनहेल्दी ईटिंग और वेट इंक्रीज, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसे ही हम कहते हैं कोरिलेशन। अगर अनहेल्दी ईटिंग करेंगे तो वेट इंक्रीज हो सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन से हमें पता चलता है वेदर और नॉट टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है या नहीं। तो कोरिलेशन से हमें पता चलता है दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं या नहीं। कितने टाइप का होता है कोरिलेशन? 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। जैसे कि हाइट और वेट, अगर किसी की हाइट ज्यादा होती है तो उसका वेट भी ज्यादा होता है। तो ये क्या है? दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके अलावा मोर हार्ड वर्क मोर सक्सेस, तो इनके बीच में भी क्या कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन। इसमें जो वैल्यूज हैं दो वेरिएबल्स की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट मीन्स कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और उसकी डिमांड। सपोज कोई फोन है, अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? निगेटिव कोरिलेशन। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाना, दैट इज निगेटिव कोरिलेशन। फिर नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मीन्स कि कोई भी लीनियर डिपेंडेंस नहीं है, दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, दोनों दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ अ पर्सन एंड इंटेलिजेंस। कोई इंसान 50 किलो का है या 70 केजी का है या 100 केजी का है, इसका इम्पैक्ट उसकी इंटेलिजेंस पे नहीं पड़ता। उसका जो आईक्यू है वो वही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेट। तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, दिस इज नो कोरिलेशन। तो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसमें हमें एक लीनियर लाइन मिलती है। अगर हम दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर लाइन मिलती है। अगर वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, स्कैटर्ड होगा। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स कि दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ऐसा निगेटिव में इस टाइप का हमारा ग्राफ होगा। वीक नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें हमारे पास में स्कैटर्ड होगा। मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, इसमें हमारा कोई भी लाइन इसमें नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें कोई भी कोरिलेशन है नहीं। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम एस्टिमेट करते हैं स्मॉल आर, इसे हम कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसकी जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होता है। ये हमें बताता है, ये कोफिशिएंट से हमें पता चलता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं, सपोज हाइट है और वेट है, वो कितना एक दूसरे से कोरिलेटेड है। निगेटिव में अगर आता है इट मीन्स कि निगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव में आता है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो जो वैल्यू आएगी, आपको क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, उसमें जो आपकी आर की वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका आर 1.2 नहीं हो सकता, 2, 3 ये सब नहीं हो सकता, एक से कम ही होगा, और -1 से ज्यादा होगा। -1 से भी कम नहीं हो सकता, -2, -3 ये भी नहीं हो सकता। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होती है। अगर आर की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। इफ वी गेट वैल्यू ऑफ +1, इसका मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर निगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो निगेटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर को एस्टिमेट करने का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज एन। एन का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, हमारे पास कितने सैंपल्स हैं। एक्स और वाई क्या है? एक्स है वेरिएबल 1, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट, और y क्या है? वेरिएबल 2, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेट। तो इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, इसमें हमें दो वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल x और y। इनकी हमें वैल्यूज दी है। x की वैल्यूज है 4, 8, 12, 16, y की वैल्यूज है 7, 14, 21, 28। ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड आउट करना है इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट r क्या है। दिस इज द फॉर्मूला। तो हमें इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए? हमें इसमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई,
फिर हमें चाहिए इसमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, देन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, देन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हमें चाहिए फॉर्मूला में कैलकुलेशन के लिए। और हमारे पास में सिग्मा, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स का हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इज 16, 8 स्क्वायर इज 64, 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256। सिमिलरली वाई का स्क्वायर हम कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, 21 स्क्वायर इज 441, 28 का स्क्वायर 784। देन हम एस्टिमेट करेंगे एक्स वाई। एक्स वाई हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, एक्स और वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 7 इज 28, देन 8 इंटू 14 इज 112, 12 इंटू 21 इज 252, 16 इंटू 28 इज 448। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, ये 3 वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। दिस इज सिग्मा एक्स मीन्स इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 आ जाएगा सिग्मा एक्स। सिमिलरली हमें सिग्मा वाई चाहिए, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्मा वाई। देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। सिग्मा एक्स इज, यहाँ पे आ जाता है 14 इन सबको ऐड करके, फिर सिग्मा वाई इनको हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 70। फिर हम निकाल लेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, जितने भी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हैं इनको हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 48। देन सिग्मा वाई स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज हैं इसको हम ऐड कर लेते हैं 1470। देन सिग्मा एक्स वाई, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स वाई। तो वैल्यूज हमने सारी एस्टिमेट कर ली। अब हम फॉर्मूला में इसको रख लेते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो एन कितना है, हमारे पास कितने सैंपल है, 4 सैंपल है, 1 2 3 4, तो एन आ जाएगा 4। देन सिग्मा एक्स वाई, दिस वन, हमने सारे एक्स वाई को प्लस किया था, तो सिग्मा एक्स वाई 840 ये आ गया, माइनस सिग्मा एक्स हमारा कितना है, दिस इज 40, ये आ जाता है 40। देन सिग्मा वाई इज, जो वाई है उसको हमने ऐड किया था, तो इट इज सिग्मा वाई 70 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ पे है एन, एन मीन्स की 4 सैंपल साइज, सिग्मा एक्स का स्क्वायर दैट इज 480, देन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देखो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये जो हमारा सिग्मा एक्स आया कितना आया था 40, 40 का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1600, 40 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 1600 आ जाएगा, इंटू एन, ये आ गया 4, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई हमारा कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर आ जाएगा दिस वन, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। तो इसे हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा आर आ जाता है यहाँ पे 1। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है यहाँ पे 1। इट मीन्स कि इट मीन्स इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इट मीन्स इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। इट मीन्स अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी उतने ही रेशियो में इंक्रीज होगा। r की वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है, और जितना ये +1 के पास होगा, जैसे कि 0.8 है, 0.9 है या 1 है, इट मीन्स बहुत ज्यादा इनके बीच में कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा ये कोरिलेटेड है। तो ऐसा हम एस्टिमेट कर लेंगे आर की वैल्यू, जो कि -1 से +1 के बीच में ही आनी चाहिए।